बात है 1576 की। मेवाड़ के हल्दी घाटी में चल रहा था एक ऐसा युद्ध जो भारतीय इतिहास में सबसे घमासान युद्ध माने जाने वाला था। उसमें शामिल थे हिंदुस्तान के दो महान योद्धा जलालुद्दीन अकबर और मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह। इस युद्ध को घमासान इसलिए माना जाता है, इसमें दोनों पक्षों की सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना तलवार और भालों से लड़ रही थी, वहीं अकबर के 80,000 आदमी बड़ी बड़ी बंदूकों से महाराणा की सेना को मार गिरा रहे थे। साथ ही अकबर की सेना के पास महाराणा प्रताप से 3 गुना ज्यादा हाथी भी थे। उनके पास सिर्फ हल्दी घाटी के युद्ध में इतने घोड़े थे जितने महाराणा प्रताप की सेना के पास कभी नहीं थे। अकबर का सबसे बड़ा हथियार था महाराणा प्रताप का भाई, जिन्होंने युद्ध के वक्त अकबर से हाथ मिला लिया था। अब ये सब सुनकर तो ये बात जाहिर है ये जंग अकबर ही जीतेगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना सब होने के बावजूद इस जंग के विजेता महाराणा प्रताप थे, जिससे अब ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर वो ये सब कैसे कर पाए थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इजू हिस्ट्री और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सच होने के बावजूद भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के हिसाब से झूठ है, क्योंकि उनका कहना है कि महाराणा प्रताप रणभूमि छोड़कर भाग गए थे और युद्ध में जीता अकबर। लेकिन ये नैरेटिव आखिर कहाँ से आया और क्यों ये इतना प्रोपोगेट किया गया, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रियलिटी ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की कहानी की तह तक पहुँचने से पहले हमें समझना होगा कि उस समय यानी 16वीं सदी में भारत की स्थिति कैसी थी। 16वीं सदी में अकबर ने भारत के अच्छे खासे हिस्सों पर अपना कब्जा जमाकर मुगलों का हरा झंडा लहरा दिया। लेकिन इस पूरे हरे यानी मुगलों के शासन के बीच एक छोटे से हिस्से पर केसरी झंडा लहरा रहा था, जो था राजस्थान के एक छोटे से राज्य मेवाड़ का। वहाँ राज चल रहा था राजपूत राजा उदय सिंह सेकंड का। ये छोटा सा राज्य अकबर के लिए बेहद ही जरूरी था, क्योंकि मेवाड़ गुजरात और दिल्ली के ट्रेड रूट के बराबर बीचों बीच में पड़ता था। मुगलों के ज्यादातर ट्रेड गुजरात के पोर्ट्स के जरिए होते थे, इसलिए गुजरात के पोर्ट्स पर जाने के लिए मुगलों को मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ता था और मेवाड़ उन पर भारी मात्रा में टैक्स लगाया करता था। अब अकबर को मेवाड़ तो हासिल करना ही था, लेकिन दूसरे राजाओं की तरह अकबर सीधे जंग पर नहीं निकल जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भले बातचीत करने पर उनका थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन तो भी वो नुकसान जंग में हुए नुकसान के मुकाबले बहुत ही कम होगा। और आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देख सकते हो, जब भी कोई जंग हुई है किसी का भला नहीं हुआ, चाहे वो तराइन हो या पानीपत या फिर आजादी के बाद हुई इंडिया पाकिस्तान में बोर। मगर कुछ भी हो, हमें हिस्ट्री से सीख लेना चाहिए, वरना हिस्ट्री अपने आप को वापस से रिपीट करती है। तो अगर अकबर को जंग में होने वाले नुकसान का पता होता था तो वो किस तरह बिना लड़े एक राज्य को अपना राज्य बना लेते थे। वेल आइए देखते हैं। और उसी लिए वो हमेशा शादी, ट्रेडिंग या बातचीत से दूसरे राजाओं के साथ गठबंधन यानी अलायंस बनाते थे। लेकिन ये कोशिश जब उन्होंने मेवाड़ के साथ की तो राजा उदय सिंह ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, जिसके बाद 1568 में अकबर ने मेवाड़ की तब की राजधानी चित्तौड़ पर अचानक से हमला बोल दिया। इस हमले में लगभग 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस गिनती में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि चित्तौड़ के कई बेकसूर लोग और औरतें भी थीं। किसी तरह इस हमले से अनजान राजा उदय सिंह और उनके परिवार को सैनिकों और मंत्रियों ने सही सलामत उदयपुर पहुंचा दिया, जो बाद में मेवाड़ की राजधानी बन गई। लेकिन इस पूरे हादसे ने एक छोटे युवराज प्रताप के मन में एक घाव सा कर दिया, जो उदयपुर में आने के बाद कुछ ही सालों बाद अपने पिता की मौत होने पर मेवाड़ के नए राजा बन गए थे। अब अकबर ने एक बार फिर नए राजा यानी महाराणा प्रताप के साथ बातचीत करने की पहल की। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन राजनायक यानी के डिप्लोमेट्स को भेजा, जैसे कि टोडरमल और मान सिंह। लेकिन 8 राजनायकों को भेजने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हर बात बातचीत और समझौते के लिए इनकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि अकबर मेवाड़ के लिए इतना तड़प गए थे कि उन्होंने महाराणा प्रताप को ये तक कह दिया था कि मुझे मेवाड़ दे दो, मैं तुम्हें आधा भारत दे दूंगा, हाँ लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मुगल शासन की शरण में रहकर हुकूमत करनी होगी। लेकिन जाहिर सी बात है महाराणा प्रताप ऐसी थोड़ी मान जाते। उन्होंने अकबर के इस प्रस्ताव को भी मुंह पर ठुकरा दिया, जिसके बाद अकबर बोले अब बस बहुत हो गया। इसी कारण शुरुआत हुई भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित और गलत समझे जाने वाले युद्ध की, जिसका नाम था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि इस जंग में अकबर का पलड़ा महाराणा प्रताप से भारी था, लेकिन फिर भी वो ये जंग हार जाते हैं। इससे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर कैसे 4 गुना ज्यादा सैनिक, 3 गुना ज्यादा हाथी और महाराणा प्रताप के खुद के भाई दुश्मन की तरफ होने के बावजूद भी अकबर को हल्दी घाटी की पीली मट्टी कैसे चखनी पड़ी।
आखिर महाराणा प्रताप ने कौन सी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया? इसमें सबसे बड़ा हाथ था उनकी दूरदृष्टि का। जब किसी ने हल्दी घाटी युद्ध की कल्पना तक नहीं की थी, उससे पहले ही महाराणा प्रताप ने पूरे युद्ध की योजना बना ली थी। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि युद्ध होके ही रहेगा? अब उसके पीछे का कारण ये था कि जब जब वो अकबर की ओर से आए हुए मंत्रियों से समझौते के लिए बात करते तो महाराणा प्रताप उन्हें इनकार करते थे। तब उन्हें लगता था कि अकबर के साथ जंग की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए उन्होंने जंग से पहले ही योजनाएं बनाने की शुरुआत कर दी थी, जहां सबसे पहले तो उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पेश कर दिया था कि अगर अकबर उन पर हमला करना चाहे तो उनकी सेना को हल्दी घाटी से गुजरकर ही आना पड़ेगा। और ध्यान रहे, हल्दी घाटी कोई आम घाटी नहीं थी। उसकी खासियत ये है कि वो कुछ ऐसी दिखती है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि बीच से गुजरने की जगह बहुत ही कम है, यानी एक समय पर सिर्फ कुछ ही लोग इसे पार कर सकते हैं। और इसी बात से फर्क नहीं पड़ता कि अकबर की सेना कितनी ही बड़ी थी, अगर उन्हें उस घाटी को पार करना था तो उन्हें इस पतली गली से एक एक करके, यानी थोड़े थोड़े लोग ही करके गुजरना पड़ता। और दूसरी चीज जिस पर महाराणा प्रताप का ध्यान गया था वो ये कि चित्तौड़ पर हुए हमले के दौरान अकबर की सेना का सबसे बड़ा हथियार और उनका एक्स फैक्टर उनकी तोपें थी। इन्हीं तोपों के कारण मुगल सेना चित्तौड़ की दीवारों को तोड़कर अंदर घुसी थी, पर ये तोपें बहुत ही बड़ी हुआ करती थी और हल्दी घाटी की गली इतनी छोटी थी कि मुगल अपनी तोप लेकर गुजर ही नहीं पाते, यानी उन्हें इस जंग में अपने एक्स फैक्टर के बिना ही लड़ना पड़ता। अब तीसरी चीज जो महाराणा प्रताप ने की थी वो थी हल्दी घाटी के भील कबीले के लोगों को अपनी सेना में शामिल कर देना, क्योंकि महाराणा को ये बात पता था कि किसी भी जंग को जीतने के लिए बड़ी सेना या हथियारों की नहीं, बल्कि जहाँ लड़ रहे हैं उस जमीन की ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने भील कबीले के लोगों को इस युद्ध में शामिल किया। जो तीर चलाने में जाबाज थे वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर मुगल सेना के सैनिकों को अपनी तीरों से खत्म कर रहे थे। साथ ही वो जंग की हर खबर ऊपर से देखकर महाराणा प्रताप को दे रहे थे। इन्हीं सारी रणनीतियों पर भरोसा कर महाराणा प्रताप 18 जून 1576 की तपती धूप में हल्दी घाटी पर मुगलों से लड़ने पहुंचे थे। ये युद्ध काफी समय तक चला, जिसमें फिर महाराणा प्रताप का आमना सामना हुआ मुगलों के सेनापति मान सिंह से, जो अपने युद्ध हाथी पर सवार थे। और यहीं पर कहानी आती है उनके लोकप्रिय घोड़े चेतक की, जिसमें उसने अपने पैरों से उस युद्ध हाथी पर इस आक्रोश से वार किया कि वो हाथी पूरी तरह हिल गया और मान सिंह जमीन पर गिर गए। लेकिन उस समय हाथी की सूंड पर तलवारें बांधी जाती थी, जिसके कारण चेतक का एक पैर बुरी तरह कट गया। अब चूंकि चेतक चल नहीं पा रहा था तो इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ मुगल सैनिक महाराणा प्रताप की ओर तेजी से बढ़ने लगे। पर उसके बाद जो हुआ उसको पूरी दुनिया आज भी नहीं भुला पाई है। नदी की तरह खून बहने के बावजूद भी चेतक वहां से तेजी से दौड़ पड़ा, वो भी बिना रुके पूरे 5 किलोमीटर तक। उसने खाई के ऊपर से लगभग 27 मीटर तक की छलांग मारी और दूसरी तरफ उसने महाराणा प्रताप को उतारकर अपना दम तोड़ दिया। मुगल सैनिकों के घोड़े इतनी दूर तक नहीं कूद पाए और महाराणा प्रताप वहां से सही सलामत निकल गए। अब ये कहानी सुनकर ऐसा लगना स्वाभाविक है कि महाराणा प्रताप असल में रण छोड़कर भाग चुके थे। लेकिन किसी भी जंग में जीत जब तक नहीं होती, सामने वाले राजा को मान न दो या उसके राज्य पर कब्जा न कर लो। महाराणा प्रताप उस दौरान तो वहां से निकल गए थे, लेकिन वो काफी समय तक वहीं के जंगलों में अपने सैनिकों के साथ रुके थे और मुगलों को वहां से मेवाड़ तक कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। जिसके बाद अकबर ने गिव अप कर दिया और अगले 20 सालों तक मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का झंडा ही लहराता रहा। ना तो अकबर कभी मेवाड़ जीते और ना ही महाराणा प्रताप को युद्ध हारे। ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो जब ये खबर किसी मंत्री ने अकबर को दी तो उस मंत्री ने सोचा अकबर खुश होंगे। बादशाह अकबर ने ये खबर सुनी तो वो दुखी हो गए और कहा आज मैंने अपना ताकतवर दुश्मन खो दिया। तो दोस्तों आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज।